और आखिरी जो एक कारण मैं समझता हूँ जो हम नहीं समझ पाए वो है मॉरल ऑफ द स्टोरी। बहुत सारे लोग उस समय ऐसे होते थे जो अशिक्षित होते थे या गांव में रहने वाले जो हैं लेमैन हैं, जो नहीं समझ सकते संदेशों को या बातों को या वेदों को उपनिषदों को नहीं समझ सकते। तो हमारे ऋषि इतने विद्वान थे कि उन्होंने उनके लिए कथाएँ बताईं। आप लोगों ने पंचतंत्र का नाम सुना होगा। पंचतंत्र इसी तरह से विष्णु शर्मा जी ने लिखी राजकुमारों को मॉरल ऑफ द स्टोरी समझाने के लिए। उसमें ऐसा नहीं था कि हाथी और सियार जाके लड़ते थे, वो समझाने का उद्देश्य ये था कि उस कथा से आपको जो संदेश मिल रहा है उसको आप समझें। बहुत सारी हमारी कथाएं हैं पुराणों में जो हमको मॉरल ऑफ द स्टोरी के रूप में संदेश देती है। सिर्फ पुराणों में जो कथाएं हैं उनकी मॉरल ऑफ द स्टोरी पे ही मैं एक दिन का व्याख्यान लेता हूँ, पर मैं उतनी बड़ी बातों पे नहीं जाता हूँ। मैं आज आपको एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ कि कैसे मॉरल ऑफ द स्टोरी रहा होगा और हमने समझा नहीं। 56 भोग के बारे में आप लोगों ने सुना है? अभी दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा होगी तो भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाए जाएंगे। कभी ये मन में प्रश्न आया कि 56 भोग 56 ही क्यों, 36 क्यों नहीं, 156 क्यों नहीं, 56 ही क्यों? ये 56 का शब्द कहाँ से आया, ये गिनती कहाँ से आई? कभी ये मन में प्रश्न आया, ये विचार आया? हम बहुत सारी बातें हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, लेकिन हम प्रश्न नहीं करते। हमको प्रश्न करना है और यही प्रेरणा हमारे जितने ग्रंथ हैं, हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान है, वो हमको यही प्रेरणा दे रहा है। हमारे यहाँ कभी ये नहीं कहा गया कि आंख मूंद के मानो और प्रश्न मत करो। हमारे यहाँ यही कहा गया कि प्रश्न करना है। तो 56 भोग शब्द ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण ने, आप लोगों को मालूम होगा कि गोवर्धन पर्वत उठाया था। कितने दिनों तक उठाया था? 7 दिनों के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब 7 दिनों के बाद पर्वत रखा तो उनको 7 दिनों का भोजन अर्पित किया 56 भोग के रूप में। तो 7 दिनों का 56 कैसे हुआ? तो ये बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण हर प्रहर में भोजन करते थे। तो दिन में 8 प्रहर होते हैं, तो 8 × 7 ऐसे 56 हुआ। और उसमें भी अगर आप विस्तृत अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको 56 भोग का ऐसा 56 मतलब नंबर 56 नहीं है कि कुछ भी 56 आप रख दीजिए। उस 56 में डिस्क्राइब्ड है कि ये 56, और उसका भी जो सार है वो और मैं आपको सरल बता रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि सारे स्वाद और सारे रंग का समायोजन होना चाहिए। लाल पीले फल, हरी सब्जियाँ और 6 स्वाद हमारे यहाँ भारत में बोले गए हैं, मीठा तीखा खट्टा कड़वा नमकीन का सैला, वो सारों का सम्मिलन उसमें होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया, जो मौसमी फसलें हैं उनका उपयोग करिए और दुग्ध उत्पाद उपयोग करिए, तो बैलेंस डाइट बन गई। किसी अनपढ़ आदमी को, किसी इलिटरेट को आपको न्यूट्रिशन का साइंस पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उससे ये बोलिए कि अपने भोजन में सभी स्वादों का और सभी रंगों का समायोजन कर लो, तुम्हारी बैलेंस डाइट बन गई, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो ये कितना बड़ा एक मॉरल ऑफ द स्टोरी था समझाने का पुराने समय में ऋषियों का। दूसरा जो 8 प्रहर में भोजन, आज हम लोग मेडिकल फील्ड में जानते हैं और सर्जरी में तो हमारे पास अगर आप देखें तो पेप्टिक अल्सर, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको क्या बोलेंगे? भोजन थोड़ा थोड़ा बांट कर खाइए। क्यों बांट कर खाइए? हम सिविलाइज्ड हुए तो हमारे पास टाइम नहीं, हम सुबह लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हमारा जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जिसको बोलते हैं, जो भोजन हमने खाया वो स्टमक से 3 से 4 घंटे में आगे आंतों में चला जाता है। स्टमक उसके बाद खाली हो गया। तो जब स्टमक खाली हो गया तो यदि उसको दोबारा डाइजेस्ट करने के लिए हमने नहीं दिया कुछ, तो वो हमारे पेट में एसिडिटी या अल्सर प्रोड्यूस करेगा। कभी ये मन में प्रश्न आया कि जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो वो नॉनवेज जब वो खाते हैं तो जो पेट में एसिड है वो उस नॉनवेज को तो डाइजेस्ट कर लेता है, तो वो आपके पेट को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर देता? कभी ये प्रश्न ये भी मन में आना चाहिए। अगर किसी दूसरे जानवर का स्टमक आप खाएं तो आपका एसिड उस स्टमक को डाइजेस्ट कर लेगा, तो वही एसिड जो आपके स्टमक में भरा है तो आपके स्टमक को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर रहा? जी, एक जोक पहले चला करता था कि 2 गप्पोड़ी थे, एक बच्चा खूब गप हाँकता था, तो उसने कहा कि मेरे दादाजी ने ऐसा एसिड बनाया है जो दुनिया की सारी चीज़ों को गला देता है। तो दूसरा था, उसने बोला कि तुम्हारे दादाजी उसको रखते किस बोतल में? जब वो सबको गला देता है तो रखोगे कहाँ पे? तो प्रश्न यही है कि जो स्टमक का एसिड है वो हमारे स्टमक को क्यों नहीं गला रहा है? हमारे स्टमक को इसलिए नहीं गला रहा है क्योंकि एक तो ईश्वर ने हमको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दी, एक प्रोटेक्टिव लेयर दी म्यूकस की, जो डायरेक्ट एसिड को हमारे स्टमक की वॉल से कांटेक्ट में से बचाती है।
लेकिन यदि आपके पेट में फूड नहीं है अवेलेबल, तो वो जो एसिड प्रोड्यूस्ड है जो स्टमक में है, वो दैट इज़ फ्री टू एक्ट ऑन द वॉल। तो होगा क्या कि हमारा जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो कम पड़ने लगेगी, एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा, तो वो उस लेयर को ब्रेक कर सकता है और हमारे शरीर में एसिडिटी, अल्सर जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो आज आप किसी चिकित्सक के पास चले जाइए, वो आपको बोलेंगे कि खाना थोड़ा थोड़ा कई बार में बाँट कर खाइए। उसके पीछे कारण यही है कि जो हमने 56 भोग में देखा। तो हमको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता चल गया और भोजन को कई भागों में बाँट कर खाने के भी बारे में पता चल गया। तो ये जो स्टोरी थी हमको 56 भोग की, एक तो इससे सीधे सीधे डाइट के बारे में पता चलता है। दूसरी एक और चीज़ है, कभी भी हम लोग चित्रों को ध्यान से नहीं देखते हैं। गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था? किसने उठाया था गोवर्धन पर्वत? अब आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सब बच्चे भी जानते हैं। चित्र देखा होगा आप लोगों ने, किसने उठाया था गोवर्धन पर्वत? भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था। लेकिन अभी चित्र को आप ध्यान से देखिएगा, आज फिर जाके देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने तो छोटी उंगली पे उठाया था, लेकिन आप चित्र में जाकर ध्यान से देखिएगा, जितने ग्वाल बाल हैं, जितने ग्वाले हैं, सब कोई डंडी लगा है, कोई हाथ लगा है, कोई अंगूठा, कुछ ना कुछ सब ने सपोर्ट दे रखा है। ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण तो अकेले ही उठा सकते थे और छोटी उंगली में भी उठा सकते थे। यहाँ पर मैनेजमेंट का भी एक फंडा आता है, जो ऋषियों ने हमारे लिए संदेश दिया, मॉरल ऑफ द स्टोरी दिया कि यदि आप बड़े अधिकारी हैं, यदि आप बड़े पद पर हैं, यदि आप मुखिया हैं, तो आप क्रेडिट सबको दीजिए, क्रेडिट सबको शेयर करिए। ज़रूरी नहीं कि वो उन लोगों की वजह से हो रहा है। वो ग्वाल बालों की डंडी की मत्थे नहीं उठता गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने ही उठाया, लेकिन उन्होंने श्रेय सब में बांटा। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम उन संदेशों को समझें जो ऋषि हमको बताना चाह रहे हैं, और जब हम उनको समझेंगे तो हम अंधविश्वासी नहीं होंगे, हम ज्ञान की बात कर पाएंगे और विज्ञान की बात कर पाएंगे। तो यही जो जानने की प्रक्रिया है, ये विज्ञान है, और हमको इसी की ओर बढ़ना है। जो हमारा ऋषियों का मंत्र है वो यही है कि अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो ऋषि यही प्रार्थना करते हैं, मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चलें, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलें। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं मुख्य रूप से जो बात है कि धर्म की बातों को हम क्यों नहीं समझ पाए और हमारे लिए क्या आवश्यक है, वो आपके सामने रख पाया हूँ। शायद आप लोगों को बात स्पष्ट हो पाई होगी। यदि आप लोग अगर चाहेंगे, अभी भी अगर समय हो, तो हम आगे भी बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, और जैसे माया है, सत्य है, तो हम बात कर सकते हैं। और अगर समय तो वैसे हो चुका है मेरा बोलने का जितना था, तो हम यहीं पर इसको विराम देते हैं।